बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इस फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी। ये सर्दियों में बच्चों को पहनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। आप ये मैंने तकरीबन 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है, हेल्दी बच्ची के लिए, जो बच्चे सेहतमंद हैं उनके लिए। तो आप इस कटिंग और स्टिचिंग को फॉलो करके इसको बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये शलवार भी इस तरीके की बनाई है क्योंकि बच्ची हेल्दी है, तो इस तरीके की शलवार फटेगी नहीं। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं शलवार की कटिंग करती हूँ, जो कि बहुत ही आसान तरीके से है। मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब इसको देखें, जो मेरे पास नाप है वो भी तकरीबन इसी तरह की चुनटों वाली 500 से जिसकी चुनटें होती हैं उस तरह की फ़्रॉक है। इस तरह की शलवार है। इस तरह की शलवार हेल्दी बच्चों के लिए बहुत ही मुनासिब रहती है, जिससे वो जिस तरह चाहें इजीली बैठ सकते हैं और फटती नहीं है ये शलवार। इसको मैंने तकरीबन 2 इंच लेंथ इसकी ज़्यादा रखी है, ताकि मैं जो है वो शलवार छोटी हो चुकी है तो इससे मैंने 2 इंच ज़्यादा रखी है। आप लोग अपने बच्चों के नाप के मुताबिक इसको रख सकते हैं। इसकी अब मैं कटिंग कर रही हूँ। टोटल जो शलवार की लेंथ है वो तकरीबन 32 इंच है, जिसको मैंने बढ़ा के 34 इंच रखी है। बस सिंपल सी कटिंग है इसकी। अब मैं शर्ट की कटिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं जो भी फ़्रॉक बना रही हूँ इसकी बैक साइड की कटिंग करूँगी और इस बैक साइड की कटिंग के ऊपर बाकी सारा फ़्रॉक कट हो जाएगा। सबसे पहले मैं शोल्डर का निशान लगाती हूँ, जो कि मैं तकरीबन 6.5 इंच लगाऊंगी। उसके बाद चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, जो कि 9 इंच लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में बच्चों ने अक्सर नीचे हाई नेक वगैरह भी पहननी होती है, तो उस वजह से यहाँ पे मैं थोड़ा खुला फ्रॉक बनाऊंगी। 9 इंच और कमर का निशान मैंने 8 इंच पे लगाया है और चेस्ट और कमर के निशान के दरमियान जो गैप है वो 4 इंच है। बाकी सीधा हम इसको ए लाइन फ्रॉक की तरह नीचे ले जाएंगे और ये कटिंग कर लेंगे हम इसकी इस तरह से। ये बैक साइड है। अब इसके मैं नेक की कटिंग करती हूँ, जिसके मैंने नेक की विड्थ 3 इंच और इसकी लेंथ मैंने 3.5 इंच रखी है। फ्रंट नेक की, बैक नेक की, अभी ये बैक की कटिंग हो रही है ना, जो कि मैंने 1.5 रखी है, क्योंकि बैक नेक जो होता है वो छोटा होता है अमूमन। अब मैं यहाँ से इसी कटिंग कर लूँगी। बैक के ऊपर से हम लोग फ्रंट के योक की कटिंग करेंगे, तो इसको मैं इस तरह से रख लूँगी और उसके ऊपर ही मैं बैक रख लूँगी। दोबारा से हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जहाँ से आपके कंधे की गुलाई स्टार्ट होगी उतनी कुछ योक आपने यहाँ पे बनानी होगी। तो इसके निशान मैं इसी तरह ड्रा कर लूँगी। और इस निशान को मैं कट कर लूँगी। अब ये मेरी योक तैयार हो गई है। इसको मैं मेजर कर लूँगी कि ये कितनी है और उस हिसाब से मैं नीचे घेर का कपड़ा ले लूँगी। ये तकरीबन 12 इंच है, 16 इंच है सॉरी, तो इसके हिसाब से मैं 16 इंच लूँगी और 16 का डबल
आगे 16 का डबल ले लूँगी। तो मैं पूरा ही जितना होता है इसका पूरा ही घेर ले लूँगी। मैं तकरीबन 36 इंच चौड़ाई में मैंने घेर लिया और इस पे मैं अब निशान लगाऊंगी। 2 इंच बॉक्स प्लेट का निशान लगाऊंगी और उसके दरमियान 1 इंच का गैप दूंगी। फिर 2 इंच पे निशान लगाऊंगी और 1 इंच का गैप देती जाऊंगी। 2 इंच की यहाँ पे बॉक्स प्लेट बनेगी और 1 इंच का गैप आएगा। ये आप निशान बनाए बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन निशान लगा के आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी और बहुत इजीली ये फ़्रॉक बन जाएगा। अब ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैं 3 इंच की ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि हमने जो बॉक्स प्लेट बनानी है वो 3 इंच लेंथ की सिलाई करके बनानी है। इसी तरह हम लोग दूसरी साइड पे भी पहले निशान लगा देंगे 2 इंच और 2 इंच की बॉक्स प्लेट का और 1 इंच का गैप का निशान। तो उसके बाद फिर इसको स्टार्ट कर देंगे और इसकी भी ड्रॉ कर लेंगे लाइंस। 3 इंच की लाइन ड्रॉ करनी है और उसको सिलाई करना है। फिर बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सिलाई करने के लिए जो मैंने निशान लगाए हैं, जो 2 इंच का निशान लगाया था, एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिला के जो लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर सिलाई कर लेनी है। अब इस लाइन ड्रॉ करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारी ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली ये प्लेट नहीं बनेगी बॉक्स प्लेट, बल्कि बिल्कुल बराबर बनेगी। इसी तरह हमने सारी इसी तरह बना लेनी है। जो 2 इंच का निशान लगाया था ना, उसमें एक निशान को दूसरे निशान के साथ मिला के करना है इस तरह से। और इस तरह हमारी बहुत ही सफाई के साथ ये बॉक्स प्लेटें तैयार हो जाएंगी। अब हमने इन बॉक्स प्लेटों को खोलते जाना है और ऊपर सिलाई करते जाना है। इस तरह खोलेंगे तो ये हमारी 1 इंच की बॉक्स प्लेट टोटल तैयार होगी। 2 इंच का निशान लगाया था तो 1 इंच की तैयार होगी और जो गैप था उसमें ये इस तरह से आ जाएगी। इसको सिलाई करने के बाद आयरन कर लीजिएगा तो इसकी नीटनेस आ जाएगी। बॉक्स प्लेट के ऊपर सिलाई करने के बाद इसको मैंने अब आयरन कर लिया है। अब मैंने जो आपस में बॉक्स प्लेटें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, इनको नीचे से टांक देना है 3 इंच के फासले पे। 3 इंच तक इनको मैंने एक को दूसरी के साथ टांग देना है और इस तरह टांगना है जैसे बिलफर्ज अगर इसकी जब भी हम लोग करते हैं तो नीचे नोट बनाते हैं तो वो नोट छुपा के, मतलब नीचे की तरफ से नोट शुरू करनी है ताकि वो दिखाई ना दे, वरना सफाई नहीं आती। इस तरह एक दूसरे के साथ जोड़ देनी है, इसको सिलाई कर लेनी है। ये यहाँ से थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये फ्रॉक बच्चियों के साथ बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से आपने सारों को कर लेना है। जिस तरह एक ये देखें, अब एक को दूसरे के साथ मैंने किया है इस तरह से। अब इसके दरमियान जो स्मोकिंग बनानी है उसको बिल्कुल दरमियान में, जैसे कि 3 इंच का है और 1.5 इंच के फासले पे करना है। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप इस तरह से इंच स्टेप रख के 1.5 इंच के दरमियान में आप निशान लगा लें। इससे आपकी बिल्कुल बराबर स्मोकिंग तैयार होगी। जिस तरह ये मैं अब सारों पे निशान लगा रही हूँ बिल्कुल दरमियान में सारी बॉक्स प्लेट पे। ये निशान आपके बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे, ये सिलाई में कवर हो जाते हैं। अब जो एक बॉक्स प्लेट है इसको दरमियान में इस तरह से सिलाई करना है और इसको पक्का से सिलाई कर देना है कि बच्चे पहने तो खुले भी नहीं। 1-2 बार इस तरह से
इसी तरह बाकी सारी भी हम लोग रेडी कर लेंगे। ये बॉक्स प्लेट सारी और इसकी स्मोकिंग रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर हम योक को जोड़ेंगे, इसके ऊपर बिल्कुल रख के सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर जो हमने स्मोकिंग तैयार की है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप किसी भी एज की बच्ची के लिए बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग ये सीक्वेंस वाली लेस अटैच करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है और कपड़ों के साथ मैचिंग है। इस तरह से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत लग गया है। अब हम बैक साइड को साथ अटैच करेंगे और शोल्डर की सिलाई करेंगे। शोल्डर पे जब भी सिलाई करें तो आपको डबल सिलाई करें ताकि उधर से कोई भी टांका उखड़े नहीं। अब मैं बैक पे बना रही हूँ बटन पट्टी, क्योंकि छोटे बच्चियों को अक्सर नेक बड़ा नहीं होता तो उनका सर नहीं गुजरता, तो इसके लिए बैक पे बटन पट्टी वगैरह बनानी पड़ती है। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। एक मैंने तकरीबन स्क्वायर शेप में कपड़ा लिया है और उसके इस तरह से सिलाई कर लिया, और अब यहाँ पे मैं कट्स लगा लूँगी दोनों कॉर्नर्स पे और इस तरह इसको अंदर की तरफ मोड़ दूँगी सारे को। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको फोल्ड कर दूँगी मैं और इस तरह सिलाई लगा लूँगी बिल्कुल इस तरीके से। इस तरह बनाने से बहुत ही सफाई के साथ आपकी बटन टेप भी तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं शलवार की सिंपल आसन की सिलाई लगा चुकी हूँ, वो मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि वो बहुत ही बेसिक सिलाई है। उसके बाद मैंने पांचों में चुन्नट्स बनाई हैं। चुन्नट्स दे के नीचे जैसे कपड़ा लगा के उसको मोड़ते हैं पांचा, उस तरीके से बना रही हूँ। इसको मैंने उल्टी तरफ से लगाया है और सीधी तरफ मोड़ लूँगी। हमेशा जब भी इस तरह से कपड़ा अटैच करना हो तो आप उल्टी तरफ से लगा के सीधी की तरफ मोड़ दें, बिल्कुल इस तरह। साथ साथ मैं आपको दिखा भी रही हूँ इस तरह से, और यहाँ पे आप अपनी सिलाई एंड कर दें। और इसके नीचे भी हम लोग एक सिलाई लगा लेंगे, उससे नीटनेस आ जाएगी। अब इसके ऊपर भी हम वही लेस लगा लेंगे सीक्वेंस वाली, दोनों पांचों पे लगा लेंगे। ये एक पांचे पे लगा ली और अब मैंने दूसरे पांचे पे ये लगा ली, और अब इसके अंदर की सिलाई कर लेंगे।
आसन में जब भी सिलाई लगाएं तो आपको बच्चों की शलवार में कम से कम, बल्कि बड़ों के लिए भी आपको डबल सिलाई लगानी चाहिए। इस तरह से उनकी सिलाइयाँ मज़बूत रहती हैं। और बच्चों के कपड़े तो अक्सर ही फट जाते हैं, तो इससे महफूज हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे नेफ़े की सिलाई लगा ली है, नेफ़ा मोड़ लिया है यहाँ पे, और अब इसके अंदर मैं इलास्टिक डाल दूँगी। इस तरह अक्सर इलास्टिक के धागे निकल आते हैं, और अगर हम उसको लाइटर से जला के आगे से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उससे फिर आपकी इलास्टिक ख़राब नहीं होती। और इसके ऊपर 3-4 सिलाइयाँ बहुत ही मज़बूत लगा दें ताकि ये खुले नहीं। इस तरह फिर इसको करके और इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लें। इस तरह से बखिया आपने सबसे बड़ा करके इलास्टिक के ऊपर खींच के सिलाई लगानी है, इस तरह से। अब ये मैं फ़्रॉक के नीचे लेस लगा रही हूँ, डबल लेस लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बाजू भी उसके ऊपर लगा ली हैं। बाजू अटैच करने के बाद, साइड की सिलाई लगाने के बाद, अब मैंने ये नीचे लेस अटैच की है सबसे नीचे। और अब मैं ये साइड की, फ़्रॉक के साइड की ये सिलाई है, ये लगा रही हूँ। इसके बाद मेरा फ़्रॉक तैयार हो जाएगा और मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। ये मेरा फ़्रॉक तैयार हो गया है और बहुत ही आसान तरीके से बन गया है। सिर्फ इसमें स्मोकिंग की मेहनत है, बाकी जस्ट सिलाइयाँ हैं। जो सिलाई की बेसिक जानता है वो इस फ़्रॉक को बहुत ही ईज़िली बना लेगा। स्लीव्स इसमें बिल्कुल सिंपल थी, जिसकी सिलाई मैंने आपको नहीं बताई। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर 9 से 10 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं, वो बढ़ने वाले होते हैं, उनके लिए ये फ़्रॉक बहुत ही मुनासिब रहता है। और शलवार भी मैंने इनमें खुली सी बनाई है ताकि फटे नहीं या बच्चों को किसी भी तरह की मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।